ये कहानी दो कारों की है जिनकी भी जिंदगी में अचानक एक साश यात्याने लाबक था। दोनों के पास बुरी जहर 7 किलोमीटर की थी, लेकिन फाइनों की बुरी बहुत तब। हर बार एक यजमानती और हर बार कोई ना कोई टूट जाती। फिर एक दिन वो समूज आया, उसने सब कुछ बदल दिया। और फिर शुरू हुआ वो सफर जो उनकी किलादों का दोबारा भरने आया था। कभी कभी प्यार की नशा यहाँ में होती है और विफाश खुरमुश में शिवा था तो, लेकिन बरैनी पुह में भारत ने उनके लिए एक अलग ही पंचा रखी थी। आनी शादी की शांति और प्रकाशी का थर दो ने मिलकर उनके दिल को छू लिया। और तभी उनकी जगह पे उस जगह पर पड़ी जो बाहर से समा थी। वो सब पटट रहे थे और वन देरा गहना। कभी कभी छोटी चीहों बड़े विदशों की कजार होती हैं। लेकिन भागना होगा। लेकिन आपा ने पहला खाला कमंदर रखते ही महसूस किया यहाँ कुछ गलत है। इश्की भरे का था। थकार सिर्फ महचा पर नहीं, बोह तक को छोड़ने नहीं ची थी। नारी वाला क्यों ने समी पकड़े, लेकिन हड़ा में एक तकनवसत खातिशी भी थी। मारे गादी मार अनाटा करकी की शोट से प्रयोग लगा। आपा ने एक शोर का बरमाना दूंगी, शात अपने डन से दूर बदलने का। और फिर उसने देखा वह चीज जो नहीं होनी चाहिए थी। उस आईने में सिर्फ उसका चेहरा नहीं बल्कि उसके पीछे का सच भी दिख रहा था। लेकिन सामने कुछ भी नहीं था सिवाय एक गहरी डरावनी सच्चाई के। एक पल के लिए समय थम सा गया, धड़कने ही एकमात्र आवाज बन गई। उसने अपना डर दबा लिया, लेकिन चेहरे की रेखाएं झूठ नहीं बोलती। डर अब एक एहसास नहीं, एक जिंदा चीज बन चुका था जो उसके साथ सांस ले रहा था। एक के लिए टीवी सिर्फ शोर था, दूसरी के लिए खिड़की बाहर की दुनिया से जुड़ने का जरिया। रात ने अपना चोला पहन लिया और हर कमरे का दरवाजा एक अलग दुनिया का प्रवेश द्वार बन गया। नींद एक ऐसी नदी है जो कुछ लोगों को शांति की और कुछ को तूफान की ओर ले जाती है। नींद एक ऐसी नदी है जो कुछ लोगों को शांति की और कुछ को तूफान की ओर ले जाती है। नींद का जादू टूटा और जागरण के साथ एक नया डर जन्मा। और फिर वह आवाज आई जैसे किसी ने रात की खामोशी को चीर दिया हो। यह कोई इंसानी निशान नहीं था, यह कुछ और था, कुछ अलग। नींद का जादू टूटा और जागरण के साथ एक नया डर जन्मा। टीवी सिर्फ एक बहाना था, असल लड़ाई तो उसके अपने दिमाग में चल रही थी। उसने अपनी बहन को झूठी सुरक्षा दी क्योंकि सच से डर लगता है। बाहर की दुनिया से आवाजें आ रही थी, मानो कोई पुराना दर्द फिर से जाग उठा हो। उसे महसूस हुआ वह अकेली नहीं है, कोई और भी है जो इस रात का हिस्सा बनना चाहता है। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक इशारा था, एक बुलावा। जानवर हमेशा पहले महसूस करते हैं जब कुदरत का संतुलन बिगड़ने लगता है। और फिर जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, एकदम खामोशी। रात का उपद्रव खत्म हुआ। जब दुनिया की कोई भाषा काम ना आए तो इंसान प्रार्थना की भाषा में बोलने लगता है। कभी कभी सच सुनकर इंसान शब्द हार जाता है, सिर्फ डर रह जाता है। और फिर जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया, एकदम खामोशी। रात का उपद्रव खत्म हुआ। नाम सिर्फ एक बार नहीं बल्कि उसकी नींद में भी दोहराया गया था, एक अनचाही याददाश्त की तरह। और फिर तारा ने उस नाम का जिक्र किया जो उसकी यादों में कहीं नहीं था, मोना। There's a ghost here. सुरक्षा अब सबसे बड़ी विलासिता थी और वे उसे खरीदने जा रही थीं, किसी भी कीमत पर। एक नजर काफी थी। किसी न कुछ कहा, किसी न कुछ सुना, फैसला हो चुका था। There's a ghost here. सुरक्षा अब सबसे बड़ी विलासिता थी और वे उसे खरीदने जा रही थीं, किसी भी कीमत पर।